नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत वर्णेकर। आज का टॉपिक है मेरे श्री शुगर कंट्रोल आटा के बारे में, इसके पीछे का साइंस के बारे में बताने का। देखिए, बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने श्री शुगर कंट्रोल आटा लिया है और जिस तरह से मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो कर रहे हैं, उन सबको डायबिटीज़, बीपी और दूसरे जो डिसीज़ है वो रिवर्स हो गया है और बिना दवाई के वो आराम है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं सप्लीमेंट में दे रहा हूँ उसके पीछे कोई साइंस है या ऐसा ही ये कोई आटा बेच रहा है। इसलिए इस प्रोडक्ट के पीछे का साइंस बताना ज़रूरी है, ये मैंने समझा। तो जब मैं फूड डिजीज मेडिसिन कोर्स के लिए गया था तो वहाँ जो सिखाने वाले लोग थे, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। वो MBBS, MD, PhD करके वो सेवा भाव से हम लोगों को फूड डिजीज मेडिसिन के बारे में बताते थे। और उसमें से एक है अवधेश पांडे, वो MBBS, MD, PhD है। और एक है अमर सिंह आजाद, वो भी MD है। और तीसरे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने अपना डायबिटीज में PhD किया है। तो वहाँ जब 3 दिन का कोर्स था तो उसमें हमें रॉ फूड देते थे। रॉ फूड मतलब जो भी वेजिटेबल्स है उसको कुक किए बिना हमारा लंच और डिनर और सुबह का नाश्ता जो है पूरा रॉ फूड ही होता था, उसको पकाते नहीं थे। उसको क्यों पकाते नहीं थे, इसका पीछे का साइंस मैं बताता हूँ। तो वेजिटेबल्स में सभी तरह के न्यूट्रिशंस रहते हैं, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ रहता है। जब हम उसको कुक करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। और इसका 2 इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे हैं, इसमें जो मेन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है इसका ग्लाइसेमिक लोड 4 के नीचे है, मतलब बहुत कम है। ग्लाइसेमिक लोड जो राइस का है वो 60 है, गेहूं का है 50 और रागी का है 43 और ज्वार का है 40 और जितने भी मिलेट्स है उनका ग्लाइसेमिक लोड है मोर देन 30। वेयरएज रॉ वेजिटेबल्स है उनका ग्लाइसेमिक लोड 4 से कम है। इससे आप जितना भी वेजिटेबल अगर खाओगे तो शुगर का क्वांटिटी हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको नहीं होगा। और जितना भी डिसीज है उसका बेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये तो हो गया एक पॉइंट। और दूसरा है हमारे बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। वो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है ये बताता हूँ। जब हम फूड लेते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिवर क्या करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजता है। तो इंसुलिन उसी ग्लूकोज को लेके सेल को पहुंचाता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और जितना हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है उतना हेल्दी आपका सेहत रहेगा, मतलब उतना हेल्दी आप रहोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहने के लिए और बढ़ाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक है हेल्दी फूड और दूसरा है एक्सरसाइज। क्योंकि रॉ फूड में विटामिन्स, मिनरल्स, सभी तरह के सप्लीमेंट्स उसमें रहता है, इसलिए वो एक हेल्दी फूड है। और उन्होंने इस डाइट को, रॉ फूड का डाइट को DIP डाइट नाम रखा। D का मतलब डिसिप्लिन, I मतलब इंटेलिजेंट, P का मतलब पर्सन, मतलब डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट, DIP डाइट। तो कोर्स में हम तीन दिन टोटली रॉ फूड ही खाते थे। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के पहले भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए मैं वो कोर्स ज्वाइन किया था। जब कोर्स कंप्लीट करके मैं आया तो मैंने वही फूड डिजीज मेडिसिन DIP डाइट जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश की। लेकिन मैं ज्यादा दिन तक वो रॉ फूड खा नहीं सका। तो थोड़ा दिन के बाद वो बोर हो जाता है, एक ही टाइप का खाने में बोर हो जाता है। और हम खानदानी नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आम लोगों को बस की बात नहीं है, रोज रॉ फूड खाना ये आम लोगों की बस की बात नहीं। तो उसी सेम टू सेम जो DIP डाइट है उसका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। जितना भी फूड है वो फूड का ग्लाइसेमिक लोड और इसका उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं उसको मैं सर्च करने लगा। लगभग जो हमारा रेगुलर जो फूड है उसमें से 100 में से सभी जितने फूड है उसको मैं स्टडी करते करते मुझे नट्स एंड सीड्स के
बारे में पता चला। नट्स एंड सीड्स में ग्लाइसेमिक लोड जो है वो नट्स एंड सीड्स में क्या होता है, लगभग 26 नट्स एंड सीड्स मुझे मिला जो इम्पोर्टेंट है। उसमें से मैंने सिर्फ 6 नट्स एंड सीड्स को चुना। वो है वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड, ड्राई कोकोनट पाउडर और उसके बाद अपना सोयाबीन सीड्स। इन सब में ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 4 के अंदर ही है, जैसे कि रॉ फूड में है। दूसरा, जितना रॉ वेजिटेबल्स में विटामिन मिनरल्स है वो सब इसमें भी है। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है, इसमें हेल्दी फैट है, इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। मैंने इसका पाउडर बना के पहले मेरे मिसेस के उसको डायबिटीज़ था, उसके ऊपर ट्राई किया, लेकिन उसका रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसका रोटी नहीं बनता था, टूटता था, तो उसका कॉम्बिनेशन ठीक से करने के लिए, मतलब रेशियो परफेक्ट करने के लिए लगभग मुझे 3 महीना लगा। उसके बाद उसका रेशियो करेक्ट बैठ गया और हमारा रोटी भी बनने लगा। उसके बाद अभी इसको हम DIP डाइट कह सकते हैं। और ये डाइट से अपना शुगर इंटेक का भी कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड 4 के अंदर है, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं। ये एक बेनिफिट है, क्योंकि ये हेल्दी फूड है, इससे अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छी तरह से काम करेगा। ये दोनों तरफ से फायदा है। और ये जो डाइट है, ये डाइट से लाखों लोगों ने, DIP डाइट जो है, इससे लाखों लोगों ने अपना डायबिटिक हो या शुगर हो या अपना BP हो या थायराइड हो, जितने भी डिसीज है वो बहुत लाखों के ऊपर लोगों ने रिवर्स किया है। उसमें से मैं 2 लोगों का, 2 नहीं 3 लोगों का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और उनका मैंने वीडियो का लिंक भी मेरे इस नीचे दिया है। तो पहला है डॉक्टर प्रणय के सिन्हा। ये एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सीनियर कंसल्टेंट है, ये MD डॉक्टर है। इनको डायबिटीज था और साथ में उनको किडनी प्रॉब्लम भी हुआ था। उन्होंने, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद भी इनका शुगर कंट्रोल में नहीं था, और उनके पास बहुत सारे शुगर पेशेंट आते थे मेडिसिन के लिए। उनको लगता था मैं दूसरों को लिख के देता हूँ, मेरा ये शुगर कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद एक पेशेंट, उनका रेगुलर पेशेंट था, उनका डायबिटीज टोटली रिवर्स हो गया था। जब उन्होंने उसको देखा कि उसका तो डायबिटीज टोटल नॉर्मल है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपका रिवर्स हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैंने DIP डाइट जो है वो 2 महीने से मैंने फॉलो किया है और मेरा शुगर नॉर्मल हो गया है, मैं अभी मेडिसिन भी नहीं लेता हूँ। उसके बाद ये डॉक्टर ने, MD जो डॉक्टर है, उन्होंने DIP डाइट जो फॉलो किया और इनका शुगर भी रिवर्स हो गया। और दूसरा है हरीश शर्मा, ये भी डॉक्टर है, इनका बेटा भी डॉक्टर है, इनके खानदान में सभी लोग डॉक्टर है, फिर भी उनको डायबिटीज हुआ था और बहुत उनका फ्लक्चुएट होता था, शुगर 400 के ऊपर ही रहता था। और बाद में उनका गले का भी प्रॉब्लम हुआ, गले का भी कैंसर हुआ। तो उन्होंने जितना भी पहले खुद का मेडिसिन उन्होंने चालू किया, बाद में टॉप लेवल का जितने भी डॉक्टर्स है उनसे कंसल्ट करके भी देखा, लेकिन इनका शुगर कंट्रोल में नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा कि सुसाइड करने का। उसी टाइम में उनको किसी ने DIP डाइट के बारे में बताया, तो इन्होंने DIP डाइट को फॉलो किया और सिर्फ 3 महीने में इन्होंने शुगर को रिवर्स किया। उनका भी मैंने लिंक में वीडियो डाला है। उसके बाद जस्टिस BG कोसले पाटिल, ये हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है, इनका और इनका पत्नी का भी सेम स्टोरी है, उसका भी मैंने लिंक भेज दिया है, डाला है। और उसके बाद आम आदमी के पार्टी के सोमनाथ लॉ मिनिस्टर, सोमनाथ बोल के है, सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर, उनका शुगर 500 के आसपास था, इंसुलिन पे थे, उन्होंने भी अपना शुगर रिवर्स किया DIP डाइट से। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, लेकिन सबका मैं बताने जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पर्पसली डॉक्टर्स का क्यों डाला है कि डॉक्टर्स को खुद को शुगर रिवर्स करने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उनको फूड, जब हमने पूछा था क्लास में, लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड रहता था, तो हमने हमारे डॉक्टर्स को पूछा कि ये सब डॉक्टर्स को क्यों पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि जब ये मेडिकल कॉलेज में फूड और बॉडी के रिलेशन में, फूड और डिसीज के बारे में कोई क्लास रहता नहीं, सिर्फ मेडिसिन और डिसीज के बारे में क्लासेस रहता है, इसलिए उनको ये फूड का और बॉडी का जो रिलेशन है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि
जो मैं शुगर कंट्रोल आटा, मेरा श्री शुगर कंट्रोल आटा है, उसका थोड़ा रेट प्राइस है ज़्यादा है। देखिए उसमें मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ करता हूँ वो पहले 600 में मिलता था। जब मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था 600 रुपए किलो में मिलता था, वो भी होलसेल में। अभी उसका रेट हो गया 750 रुपये किलो, वो भी होलसेल में। वो इंग्रेडिएंट्स नहीं, अगर मैं नहीं डालूंगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आलमंड हो, पंपकिन सीड्स हो, वाटरमेलन सीड्स हो और सनफ्लावर सीड्स हो, इन सब का रेट 750 के ऊपर है और ड्राई कोकोनट का रेट है लगभग 300 रुपये है। इसलिए उससे कम ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा धंधा अलग है। अगर मैं ये धंधा पहले है तो मैं पहले से करता था। 65 एज में मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मेरा एक पैशन है, एक सेवा समझिए। और दूसरा है, लोगों को क्या होता है कुछ दिन के लिए लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये इंजेक्शन नहीं है अभी ले लिया अभी कम हुआ। क्या होता है, जो आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना चाहिए और ये पाउडर का रोटी भी खाना चाहिए। धीरे धीरे जब आपको रीडिंग 140 के अंदर आता है तब धीरे धीरे आपको मेडिसिन कम करना होता है। उसके बाद जब आपका HbA1c 5.7 आता है उसके बाद ही आपको मेडिसिन स्लोली कम करते उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ये डाइट लेने की जरूरत भी नहीं है। क्या होता है, एक बार आपने 5.7 के अंदर अपना HbA1c लाया तो आप बीच में जो क्वांटिटी है राइस का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसका रेट के बारे में सोचते हैं। आप मेडिसिन में आपको 3 महीने के बाद तो मेडिसिन तो बंद हो जाएगा, नहीं तो आप जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसका कॉस्ट कितना होता है ये तो आपको मालूम है। ऊपर से डॉक्टर को फीस देना पड़ता है और साइड इफेक्ट इतना है, वो उसका मैं वीडियो बनाऊं तो वो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। पहले शुगर से स्टार्ट होता है, बाद में BP होता है, बाद में थायराइड होता है, बाद में हार्ट प्रॉब्लम होता है। ये सब भी कॉम्प्लिकेशन एक के बाद एक होता है। अगर शुगर रहते हुए गैंग्रीन हो गया तो पाँव भी काटना पड़ता है। तो आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आप फिश मार्केट जाएंगे तो 500 रुपए लेके जाएंगे तो भी आपको एक ही लंच और डिनर में एक टाइम का ही आपका वो फिश खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 1 किलो में 60 इसका रोटी बनता है, लगभग 15 दिन ये चलता है। अगर आप 2 किलो लेंगे तो 1 दिन आराम से कट जाएगा। और दूसरी बात 101% आपका डायबिटीज भी रिवर्स हो जाएगा 3 महीने के अंदर, डिपेंड अपॉन आपका HbA1c। सो पहले आपको तो मैंने पूरा इसके साइंस के बारे में बता दिया। पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आपका डायबिटीज खत्म होगा तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। मैं टोटली साइंस बेस्ड मेरा प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया है और आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। सभी लोग फिट रहिए, हेल्दी रहिए। भारत माता की जय।